दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं शतभिषा नक्षत्र की। पूरी जानकारी लेंगे। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को अपना जीवन और सुख करने के कुछ उपायों की भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह आपको धन देने वाला है और कौन सा ऐसा ग्रह है जो हर कंडीशन में हर हालात में आपके साथ खड़ा होने वाला है। वो बात हम नवतारा से करेंगे और कुंडली के हर घर में उसकी उपस्थिति के आधार पर भी बात करेंगे। ये जो शतभिषा नक्षत्र वाले लोग होते हैं ना, ये शारीरिक श्रम पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, हर समय बुद्धि का उपयोग करते हैं, स्वच्छंद विचारधारा के होते हैं। साझेदारी में काम इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि ये उन्मुक्त विचारधारा के होते हैं और इन्हें मशीनी तौर पर जीना कतई बर्दाश्त नहीं होता है। ये अपनी बुद्धि से शत्रुओं पर हावी रहते हैं। ये लोग बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, बहुत अच्छे विद्वान बन सकते हैं, परंतु इनके साथ हमेशा एक समस्या रहती है कि इन्हें अपने ही लोगों से कष्टों का सामना करना पड़ता है। मतलब जो इनके प्रियजन हैं ना, उनसे ही समस्याएं इन्हें मिलती हैं। ये उनके लिए 24/7 उपलब्ध रहते हैं और कष्ट में भी रहते हैं। इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं वो हैं राहु। शतभिषा का मतलब 100 चिकित्साएं। ध्यान से सुन लें ये बात। असंख्य उपचार होते हैं। राशि स्वामी तो कुंभ का शनि होता है, तत्व वायु है, तामस गुण है, रजस है, प्रकृति चर है, उग्र है, रह चिकित्सा शोध एकांत भाव उपचार इनके भाव होते हैं। चलिए इसके बारे में और जानकारी लेते हैं, परंतु उससे पहले एक विशेष जानकारी दे दूं कि कृष्ण मूर्ति पद्धति की मैं क्लास शुरू करने वाला हूं। अष्टक वर्ग की पूरी जानकारी भी मैं आपको उसी क्लास में देने वाला हूं और मैंने जो बुक लिखी है वो भी आप जैसे ही उसे ज्वाइन करेंगे वो बुक ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सभी सिद्धांत प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको ज्वाइन करना है आप पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी ऐप पे कर सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए। 17 जनवरी से ये क्लास शुरू होने वाली है। चलिए ये आंतरिक प्रकृति की बात करें। बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, रहस्यमयी होते हैं, अंतर्मुखी स्वभाव होता है इनके। मन की बात सामान्यतः लोग जानते नहीं हैं। अकेले काम करने की प्रवृत्ति होती है। गुप्त ज्ञान शोध और प्रयोग में इनकी बहुत रुचि होती है और इन्हें मानव का कष्ट समझने की विशेष क्षमता मिली होती है। हाँ, कभी कभी अविश्वास और शंकालु ये हो जाते हैं, कोई बात नहीं। कार्यक्षेत्र एवं कर दिशा शतभिषा जातक गोपनीय शोध प्रदान उपचारात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता पाते हैं। चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, मनोविज्ञान, काउंसलिंग, अनुसंधान, रिसर्च, डेटा साइंस, साइबर सुरक्षा, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान, ज्योतिष, तंत्र, गुप्त विद्या, जेल प्रशासन, सुधार गृह, एनजीओ सेवा का, जहाँ पे भी बुद्धि के कार्य होते हैं, हाथ पैरों के कम, वहाँ पे ये सफल होते ही होते हैं। और चिकित्सा में तो ये ज़्यादा ही सफल होते हैं। मतलब ये डॉक्टर नहीं भी होंगे तो भी जो उपचार बताते हैं ना वो बड़े कारगर होते हैं। मान लिया करो यदि आपको पता लग जाए कि जो उपचार बता रहा है वो शतभिषा नक्षत्र वाला है तो उसकी बात आपको मान लेनी चाहिए। व्यवहार एवं सामाजिक समाज, सीमित मित्रता होता है, निजी जीवन गोपनीय होते हैं, भावनाएं कम प्रकट करते हैं, विश्वास धीरे धीरे बनाते हैं, सेवा और उपचार में समर्पित, समाज से दूरी का भाव। स्वास्थ्य में तंत्रिका तंत्र, चूंकि दिमाग का ज़्यादा काम करते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है, एलर्जी होती है, अज्ञात रोग का निद्रा, नियमित ध्यान और राहु शांति आवश्यक है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह रायबे नमः। ये मंत्र बड़ा शुद्ध और सिद्ध मंत्र है इनके लिए। अब देवता वरुण, नक्षत्र चिन्ह खाली घेरा, गोला शून्यता का है। पक्षी उल्लू होता है। कदम वृक्ष की सेवा करें।
पश्चिम दिशा होती है, नाड़ी मध्य होती है। ये बात हमने समझ ली। और अब मंत्रों की बात करें। ओम सम सत विषाय नमः, ये नक्षत्र का मंत्र है। ओम भ्राम ब्रीम बोमसा राहवे नमः, ये मंत्र आपको एक माला जपना चाहिए यदि आप सदविषा नक्षत्र वाले हैं। ओम नमो भगवते वरुणाय, या आप कर सकते हैं ओम वरुणाय नमः। ये मंत्र तो आपको रोज 108 बार जरूर करना चाहिए। आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी और आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको मानसिक शांति ही चाहिए। बस उसी की समस्या रहती, बाकी तो सब आप अपनी बुद्धि से प्राप्त कर लेते हो। अब हम चारों चरणों की बात कर लें तो पता, राहु तो इसके स्वामी हो ही गए हैं। राहु के बाद शनि महाराज हो गए हैं राशि के स्वामी, और प्रथम चरण में गुरु है, तो गुरु का ज्ञान मिलेगा। गुरु राहु और शनि दोनों को संभालेंगे, बहुत बुद्धिमान। और सही बात तो यह है कि किसी की भी सेवा करने के लिए आप हमेशा उद्यत रहेंगे, खड़े रहेंगे, भले ही वो बाद में आपको समस्या दे। शनि होते हैं कर्मठ होते हैं, सत्यवादी होते हैं, थोड़े से अकड़ेलू भी होते हैं दूसरे चरण में। तीसरे चरण में भी वही है जो दूसरे चरण का है, और चौथा और पहला चरण तो गुरु महाराज का है, इसलिए आपके लिए बहुत शुभ और सिद्ध है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रह महाराज आपको धन देंगे। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो संपत नक्षत्र हैं वो पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा हैं। और इसके अतिमित्र नक्षत्र है मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा है। इसके स्वामी मंगल है, मतलब मंगल आपके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। मंगल का मतलब ऊर्जा, मंगल का मतलब एनर्जी। ये ऊर्जा आपने यदि नहीं खोई तो आपको हर परिस्थिति में मंगल की सहायता प्राप्त होगी, क्योंकि अति मित्र तो किसी भी परिस्थिति में साथ खड़े हो ही जाते हैं। अब धन देंगे गुरु महाराज, मतलब देखिए बुद्ध की बुद्धि जो होती है ना वो स्वयं के लिए होती है, और गुरु का ज्ञान समाज के लिए होता है। ज्ञान जो है वो आपको धन देगा। जितना ज्ञानवान बनोगे उतना धन प्राप्त आपको होगा। तो गुरु महाराज को और शुभ कर लें ताकि हमें संपत्ति ज्यादा मिले। तो क्या करें, बुजुर्गों तथा गुरुओं का आदर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धर्म स्थान की जितनी यात्राएं कर सकते हैं करिए, पवित्र नदियों में स्नान करिए, पेड़ों को भी सम्मान दीजिए, गाय की सेवा करिए। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्षमा मांगना सीखें। क्षमा मांगना यदि आप सीख लिए ना तो गुरु आपके साथ खड़े हैं। सॉरी बोल देने में कोई हर्ज नहीं है। जितना ज्ञान ले सकते हो उतना ज्ञान लीजिए। अतिथि की सेवा करिए, पीला तिलक और स्त्रियों का सम्मान, सोना आप धारण कर सकते हो। आप बन सकते हो अध्यापक, धर्मगुरु, ज्योतिष शिक्षा संस्थापक और लॉ जज, कुछ भी बन सकते हो क्योंकि ज्ञानी है ना। तो सलाहकार तो बहुत अच्छे बनेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर आप अच्छे हो सकते। बैंकिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और जितना वित्तीय परामर्श है आप बहुत अच्छे से लोगों को दे सकते हैं। यदि गुरु महाराज पहले घर में तो आपके आनंद हैं, आपका 7वां भाव, तो गुरु पहले घर में तो आपका आनंद है, आपका 7वां भाव चमकेगा क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे होती है। और 1 2 3 4 5 आपका शिक्षा का भी भाव होगा, और 7 8 9 आपके भाग का भी भाव होगा। पहले घर में गुरु है तो मान लेना कि वरदान प्राप्त हो गया है, कुछ भी अच्छा आप करेंगे। दूसरे घर में गुरु हैं तो वाणी से लाभ कमाइए, धर्म गुरु बन जाइए, प्रवचन दोगे, मोटिवेशनल स्पीकर बन के बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तीसरे घर में गुरु हैं तो सोशल मीडिया आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। छोटी छोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत आपको लाभ देने वाली हैं, और आप कोई सा भी ऐसा काम कर सकते हो जिसमें छोटी छोटी यात्राएं हों। चौथे घर में गुरु हैं तो रियल एस्टेट से
से जुड़ जाइए, माता का आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा करेंगे। 5वें घर में गुरु हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु महाराज आपको बहुत लाभ देने वाले हैं, क्योंकि 7वीं दृष्टि लाभ पे भी है और उनकी दृष्टि में अमृत होता है, ये बात आप समझ लीजिए। 6ठे घर में गुरु हैं तो यहाँ समस्या है, यहाँ पे गुरु का उपाय उपचार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऋणी बना देते हैं गुरु, और बीमारी में भी विशेषकर पेट से संबंधित बीमारी दे देते हैं, तो हमें गुरु का उपाय करना चाहिए। 7वें घर में गुरु अच्छे होते हैं, बहुत शुभ हैं और अच्छे हैं, क्योंकि आपके लग्न पे दृष्टि डालते हैं। पार्टनर से थोड़ी सी सावधानी से व्यवहार करिए। 8वें घर के गुरु बहुत अच्छे होते हैं, जब आपको एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये गुरु आपके साथ खड़े हो जाते हैं, मतलब अदृश्य शक्ति आपकी सहायता करने के लिए तत्पर होती है। ये 8वें गुरु से भाग्य भाव में गुरु आपको जहाँ पे भी रहोगे वहाँ पे आपको शीर्ष पे पहुँचाने का काम करेंगे। तो आपको तो बस ज्ञान लेना है और काम करना है। कर्म भाव के गुरु बहुत अच्छे होते हैं, आप धार्मिक कार्य से भी जुड़ सकते हो, आप एजुकेशन शिक्षा संस्थान वगैरह अच्छे शिक्षक बन सकते हो, यहाँ पे भी आप समाज को शिक्षण देने का काम कर सकते हो, बैंकिंग में भी जा सकते हो। और यहाँ के गुरु कहते हैं विदेश से जुड़ जाइए और कुछ योगा और ध्यान अध्यात्म का काम कर लीजिए तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मतलब गुरु महाराज तो आपके लिए क्या है, गुरु महाराज तो आपके लिए वरदान हैं, तो फिर अच्छा करिए। एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैंने 2026 का पूरा वार्षिक रिजल्ट राशिफल, जिसमें नक्षत्र ग्रह दोनों के उपाय हैं, अपने ऐप में डाल दिया है। नीचे लिंक क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हो। जय माता दी।